गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का थर्ड नंबर का सवाल 2 हमने करवा दिए थे पहले से। चलिए माता रानी की कृपा से जो है आप लोग जो है बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सभी लोग। चलो यही उम्मीद है। देखते हैं cos 45। अब देखो ये सारणी मैंने बनाई थी, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ये साइन cos 10, ये मान है कोसेक सेक कॉट। कोई सारणी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। क्या था आपका? पहले मान लिख लेते हैं cos 45। cos 45 का मतलब cos कहाँ चलना है? r/4। तो अंडर रूट में लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है, r/4। चलिए अंडर रूट r का मतलब क्या है? राइट में 45 के राइट में कितना चलना है? देखो कितना है, ये जितनी डिजिट है उतने ही अंक लिखना है। 45 के बाद 1 2 2/4 है तो 4 नंबर लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? देंगे 2 2 दूनी 4, 1/2 मतलब 1 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। अब आ जाओ सेक 30। क्या है? सेक 30। चलिए सेक का मान क्या है? 4/r, अंडर रूट में 4/r। चलिए देखते हैं अंडर रूट 4, ये है r, मतलब 30 से राइट में चलना है। 30 से राइट में, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। राइट में कितना चलना है कि 30 से 1 2 3 यानी कि 3, कितना आ जाएगा? ये 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा? 2/√3। सेक 30 के बाद आ जाएगा आपका क्या? कोसेक 30। कोसेक का मान कितना है? 4/L, 4/L अंडर रूट में है। चलिए देखते हैं 30 से आपको कितना चलना है? अंडर रूट में L यानी कि लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना है? 1, यानी कि दोनों बाहर निकलेंगे, 2/1 यानी कि 2 ही मान होगा इसका। तो इसका कितना होगा? 2/√3। और ये कितना होगा? सेक 30 का मान कितना है? 2/√3। बिल्कुल सही है। सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। cos 45, cos 45 का मान कितना आया? 1/1/√2 बटे सेक 30। सेक 30 का मान कितना आया? 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना आया? कोसेक 30 का मान आया 2। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? इसका हमने एलसीएम लिया नीचे वाले का, नीचे वाले का यहाँ 1 लिख लेंगे, √3 इसका एलसीएम हो गया। तो इतना क्या हो गया? 2 प्लस ये √3 कितना ऊपर जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? 2√3। ये क्या था ऊपर आपका? चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको हम कि 1/√2 ये था बटे 2 प्लस 2√3/3। चलिए ये आ गया है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे देखते हैं। 1/√, देखिए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बना देते हैं इसको। देखिए नीचे का सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा होता है और बीच का यहाँ गुणा होता है। चलिए नीचे का ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का √3 हो जाएगा बटे, अब ये देखो √2 और ये क्या हो गया? यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, अगर 2 प्लस 2√2 है। चलिए एक बार एक लाइन और लिख देते हैं, 2 आगे पीछे लिख देते हैं, 2√3 और ये क्या बचा? प्लस का 2। चलिए यही तो बचा। अब क्या करेंगे? इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो √3 तो ऊपर है ही, यहाँ से क्या ले लिया हमने? √2 है ही अपने पास, 2 कॉमन ले लो, दोनों साइड 2 है तो 2√2 हो गया कॉमन में। और यहाँ क्या बचा आपका? √3 प्लस का यहाँ 1 बचेगा, 1 बचा। चलिए देखते हैं। अब इसका कर देंगे क्या? परिमेयकरण। परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर देखिए परिमेयकरण में क्या होता है, ध्यान रखना कि जो संख्याएं होती हैं प्लस में होती हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और माइनस में हो तो प्लस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। चलिए देखते हैं 2√2, यहाँ क्या थी संख्या ब्रैकेट में? √3 प्लस का 1। परिमेयकरण में क्या होगा? √3 माइनस का 1 और नीचे भी क्या होगा? √3 माइनस का 1। चलिए √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। √3 का √3 में हुआ तो क्या हो जाएगा? 3, पहले ही बताया था। √3 का माइनस हो जाएगा, √3 का 1 में होगा तो √3 हो गया। अब ये नीचे देखिए
2√2, ये तो है ही अपने पास। ये एक फॉर्मूला होता है कि एक दोनों तरफ वर्ग बीच में ऋण चिन्ह, यानी कि एक बार चीज जुड़ जाती है एक बार घट जाती है। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग बीच में ऋण चिन्ह, ये इसको ए मान लेंगे इसको बी, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 है तो इसको क्या लिख देंगे, √3 का स्क्वायर। चलो एक बार लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक लाइन और, चलिए ये क्या है, 3 माइनस √3 बटे 2√3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 2 बचेगा, 2 को हम आगे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस √3 बटे ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो दो गुणा √3। चलिए अब अपने पास कोई चीज है तो नहीं रही है, और यहां पर क्या था आपका √2 था, ये 3 लग गया, √2 है ये, तो ये क्या हो गया √2। चलिए नीचे की संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें √2 का ऊपर गुणा कर दो, √2 का नीचे गुणा कर दो, तो नीचे संख्या आ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि √2 का √2 में गुणा होगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, √2 का 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3√2, ठीक है। अब यहाँ √3 का इसमें हुआ तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे ये कितना हो गया 2, √2 का 2 में होगा 2 हो जाएगा, एक मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। अगला नंबर क्या आ जाएगा आपका, ये क्या था माइनस, चलिए जगह नहीं है यहां देख लेते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे नीचे क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो और भी चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, देख लो जरा, यही आंसर आ गया, नहीं तो इसको और भी कर सकते हैं क्या, कि 3√2 माइनस का 6 का क्या होता है √2 गुणा √3, √2 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बचेगा 3 माइनस के √3, ये बचा, नीचे क्या बचा 8, या तो ऐसे लिख लो आंसर या ऐसे। तो वीडियो पसंद आए, चलो आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट हम